आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में इमदाद बाहमी पर मबनी वफाकियत को सराहा है। उन्होंने कहा कि सभी रियासतों की इज्तिमाई कोशिशों से भारत को कोविड से उभरने में मदद मिलेगी। उन्होंने रियासतों से दरामदात को कम करने और बरामदात में तेजी लाने के लिए भी कहा है। वजीर दाखिला अमित शाह भुवनेश्वर में आज मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के ओडिशा एडिशन का आगाज करेंगे। अमरीकी बहरी जहाज पहली बार मरम्मत और देखभाल के लिए भारत में लंगरअंदाज हुआ है। यौम आजादी से पहले दिल्ली में दौलत-ए-इस्लामिया के दहशतगर्द ग्रुप का पता लगाया गया है। एक सरगर्म रुकन को गिरफ्तार किया गया है। अमरीका ने ताइवान के करीब चीन की फौजी मशकों को गैर जिम्मेदाराना और जूं की तूं हालत को बदलने की एक कोशिश करार दिया है। दौलत मुश्तरका खेलों में भारत के तमगे जीतने का सिलसिला जारी है। निखत जरीन, अमित पंघाल, नीतू खंगस, एलेदोस पॉल, अचिंता शरत और सरेजा अकुला ने सोने के तमगे जीते हैं। और क्रिकेट में 5वें और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 88 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज 4-1 से जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत के जज्बे पर सभी रियासतों की इज्तिमाई कोशिशों को सराहा है। उन्होंने कहा है कि ये एक ताकत है जिससे भारत को कोविड-19 से उभरने में मदद मिली है। नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हर रियासत ने कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में अपनी ताकत के मुताबिक अहम रोल अदा किया है और ताउन दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से भारत तरक्की पजीर मुल्कों के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है कि उसे एक आलमी रहनुमा के तौर पर देखा जाए। वजीर आजम ने कहा कि भारत का विफाकी ढांचा और इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत कोविड बहरान के दौरान दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभरी है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया की तरक्की पजीर मुल्कों को एक ताकतवर पैगाम दिया है कि वसाइल महदूद होने के बावजूद चैलेंजों पर लचकदारी के साथ गलबा हासिल करना मुमकिन है। जनाब मोदी ने कहा कि इसका सेहरा रियासती सरकारों को जाता है जिन्होंने सियासी वाबस्तगी से ऊपर उठकर ताउन के जरिए लोगों को अवामी खिदमात सबसे निचली सतह पर फराहम करने पर तवज्जो दी। वजीर आजम ने कहा कि हर एक रियासत को पूरी दुनिया में हर भारतीय मिशन के जरिए 3 उसूलों तिजारत, सियाहत और टेक्नोलॉजी को फरोग देने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासतों को दरामदात को कम करने, बरामदात में इजाफा करने और हर रियासत में इस मकसद से मौकों की शिनाख्त करना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि हमें लोगों की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए कि वो जहां कहीं मुमकिन हो मुकामी अशिया इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल किसी एक सियासी पार्टी का एजेंडा नहीं है, अलबत्ता ये एक मुश्तरका मकसद है। वजीर आजम ने साल 2023 में भारत की G20 सदारत के बारे में भी इजहार ख्याल किया और इसे दुनिया को ये दिखाने का एक मुनफरिद मौका करार दिया कि भारत महज दिली नहीं है बल्कि ये मुल्क की हर रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाका है। इसी सिलसिले में वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि G20 सदारत से एक अजीम मौका और एक बड़ी जिम्मेदारी फराहम होती है। उन्होंने कहा कि G20 की तारीख में पहली बार ऐसा है कि भारत पूरे साल G20 की मीटिंगों की मेजबानी करेगा। ये मेजबानी न सिर्फ दिल्ली में की जाएगी बल्कि हर रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में की जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के ओडिशा एडिशन का आगाज करेंगे। ये एक किताब है जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दफ्तर में 20 साल मुकम्मल होने से मुताल्लिक है। ये 20 साल 2001 में उनके गुजरात के वजीर आला बनने के बाद से गिने गए हैं। कटक में जनाब शाह ओडिया रोजनामा प्रजातंत्र के 75 साल पूरे होने के मौके पर मुनक्किद की जाने वाली एक तकरीब में शिरकत करेंगे। प्रजातंत्र का आगाज साबिक वजीर आला हरे कृष्णा मेहताब ने किया था। जनाब शाह अपना ये दौरा भुवनेश्वर में आज सुबह लिंग राज मंदिर से शुरू करेंगे जो श्रवण का आखिरी पीर है।
ओडिशा बीजेपी के सदर समीर मोहंती ने कहा है कि जनाब शाह इसके बाद कटक का दौरा करेंगे, जहां वो उड़िया बाजार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जाए पैदाइश पर भी जाएंगे और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मुजाहिदे आजादी को खिराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब शाह भुवनेश्वर में बीजेपी के सदर दफ्तर में इसकी कोर कमेटी की एक मीटिंग में भी मुनक्किद करेंगे। जनाब शाह कल शाम भुवनेश्वर पहुंचे थे और उन्हें पार्टी रहनुमाओं और अरकान की तरफ से जबरदस्त इस्तकबालिया दिया गया था। बैनुल-अक़वामी टेली मवासलात की यूनियन के एशिया और ओशियाना खित्ते के लिए इलाकाई तयन मेयार के फोरम का इजलास आज नई दिल्ली में शुरू होगा। मवासलात की वजारत इस फोरम की मेजबानी करेगी। फोरम का मौजू है टेली मवासलात के इंज़िबाती और पॉलिसी से मुताल्लिक पहलू। मवासलात के वजीर ममलिकत देवयू सिंह चौहान इस फोरम का इफ्तिताह करेंगे। वजारत ने कहा है कि 20 मुल्कों के 250 से ज्यादा वफूद इस फोरम में शिरकत करेंगे। वजारत ने मजीद कहा है कि पैनल मुबाहिसे का मकसद मुख्तलिफ ज़ैली मौज़ूआत के तहत पॉलिसी और इंज़िबाती तनाजुर से एशिया और ओशियाना खित्ते के तजर्बात से वाक़फियत फराहम करना है। अंडर ग्रेजुएट के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET UG जो तकनीकी खामियों की वजह से पिछले हफ्ते मनसूख कर दिए गए थे, अब 24 से 28 अगस्त तक मुनक्किद होंगे। इन तलबा को ताज़ा दाखिला कार्ड्स जारी किया जाएगा जो इम्तिहान की मनसूखी की वजह से मुतासिर हुए थे। इम्तिहान का दूसरा मरहला जो 4 और 6 अगस्त के दरमियान होना था, इंतजामी और तकनीकी वजूहात की बिना पर कुछ सेंटरों में मुअक्कर कर दिया गया था। यूजीसी के चेयरमैन डॉक्टर मम्मीदाला जगदीश कुमार ने कहा है कि तलबा को एतमाद में लेने के बाद ही नई तारीखों का फैसला किया जाएगा। जनाब कुमार ने कहा कि प्रोग्राम के मुताबिक CUET UG का तीसरा मरहला इस माह की 17, 18 और 20 को मुनक्किद कराया जाएगा। अमरीकी बहरी जहाज मरम्मत और रखरखाव के लिए पहली मर्तबा भारत में लंगरअंदाज हुआ है। अमरीकी बहरी जहाज चार्ल्स ड्रीव मरम्मत और रखरखाव के लिए कल चेन्नई के नजदीक एन्नोर में लैंड टीज के कटुपल्ली शिपयार्ड पहुंचा। ऐसा पहली मर्तबा है जब अमरीकी बहरी जहाज के एक भारतीय शिपयार्ड में मरम्मत की जा रही है। अमरीकी बहरी जहाज की मरम्मत 11 दिन तक कटुपल्ली शिपयार्ड में की जाएगी और इस दौरान इसकी मुख्तलिफ पहलुओं से मरम्मत का काम अंजाम दिया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने नई दिल्ली के बटला हाउस इलाके में तलाशी के बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। ये शख्स दौलत-ए-इस्लामिया ISIS के ग्रुप की सरगर्मियों में मुलव्विस बताया जाता है। NIA ने कहा है कि मुलजिम की शिनाख्त मोहसिन अहमद के तौर पर की गई है और इसे हफ्ते के रोज गिरफ्तार किया गया है। तहकीकाती एजेंसी ने बताया कि अहमद पटना का रहने वाला है और ये दौलत-ए-इस्लामिया का सरगर्म रुकन है। NIA के मुताबिक अहमद असल में पटना का रहने वाला था और ये भारत और बैरून मुल्क दौलत-ए-इस्लामिया से हमदर्दी रखने वालों के लिए रकूम इकट्ठा करने में मुलव्विस है। वो ये रकूम क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में शाम और दीगर जगहों पर भेज रहा था। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा तारीखी मुहिम मनाने के लिए आकाशवाणी आज वंदे मातरम @75 नाम के एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम कर रहा है, जो हमारे जाबाज मेलोडी और ITBP हम वीरों के रिद्म पर मुश्तमिल है। ये प्रोग्राम नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन ऑडिटोरियम में शाम 4 बजे मुनक्किद होगा। ये प्रोग्राम 102.6 FM रेनबो मेगाहर्ट्ज और आकाशवाणी AIR के YouTube चैनल और फेसबुक पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। पिछले महीने वजीर-ए-आजम ने हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज किया था ताकि भारत की आजादी के 75 साल मनाने के लिए घरों में तिरंगा लाने और फहराने की खातिर लोगों की हौसला अफजाई की जा सके।
भारत इस महीने की 15 तारीख को अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर लेगा। इस साल यौम आजादी के अमृत महोत्सव की जारी तकरीबात के दौरान मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देरपा तरक्की से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि माहौल और देरपा तरक्की उनके लिए पहले गुजरात और अब कौमी सतह पर दफ्तर में उनके 20 साल के दौरान तवज्जो के मैदान रहे हैं। उन्होंने इशारा दिया कि 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से अब तक पिछले 50 साल में बहुत ज्यादा बातों के बावजूद बहुत कम काम अंजाम दिए गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि लेकिन भारत में हमने बात करने के साथ साथ काम भी किया है। A lot has been said over the last 50 years since the 1972 Stockholm Conference. Very little has been done. But in India, we have walked the talk. Equitable energy access to the poor has been a cornerstone of our environmental policy. महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र उन रियासतों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है जो भारत की आजादी के 75 साल मनाने के लिए मरकजी हुकूमत की आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत सबसे ज्यादा प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। अमरीका ने ताइवान के नजदीक चीन की फौजी मशकों को गैर जिम्मेदाराना और जूं की तूं सूरत-ए-हाल को तब्दील करने की एक कोशिश करार दिया है। व्हाइट हाउस के एक तर्जुमान का हवाला देते हुए गार्जियन ने इत्तला दी है कि अमरीका ने चीनी सरगर्मियों को एक गैर मामूली कोशिश करार दिया है जिसका मकसद कशीदगी में इजाफा करना और जूं की तूं सूरत-ए-हाल को बदलने की एक कोशिश करना है। चीनी अमरीकी ऐवान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के पस मंजर में ताइवान के नजदीक अपनी फौजी मशकें जारी रखे हुए है। दौलत मुश्तरका खेलों में भारत तमगे जीतने का सिलसिला जारी रखे हुए है। कल मुक्केबाज निखत जर्री, अमित पांगल और नीतू गंगास ने सोने के तमगे जीते, जबकि ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल ने तलाई तमगा जीता। पहली बार मेंस ट्रिपल जंप में एक गोल्ड मेडल लगाई थी एल्डोस पॉल ने। भारत पहले पायदान पर भी और दूसरे पायदान पर भी मुक्केबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए निखत जरीन ने 50 किलोग्राम, नीतू ने 48 किलोग्राम। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। भारत ने वेस्ट इंडीज को 5वें और आखिरी टी20 बैन अल-अक़वामी मैच में 88 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज 4-1 से जीत ली है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम के कल रियासतों पर इस बात के लिए जोर दिए जाने को सुर्खी बनाया है कि प्रदेश दरामदात को कम करें और बरामदात बढ़ाएं और रियासतें दुनिया भर में भारतीय मिशनों के जरिए तिजारत, सियाहत और टेक्नोलॉजी को फरोग देने पर तवज्जो दें। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं मीटिंग में फसलों के तनव्वो, शहरी नज्म नसक, आला तालीम समेत कई उमूर पर गौर व फिक्र। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को सराहा है। उन्होंने कहा कि सभी रियासतों की इज्तिमाई कोशिशों से भारत को कोविड से उभरने में मदद मिलेगी। उन्होंने रियासतों से दरामदात को कम करने और बरामदात में तेजी लाने के लिए भी कहा है। वजीर दाखिला अमित शाह भुवनेश्वर में आज मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के ओडिशा एडिशन का आगाज करेंगे। अमरीकी बहरी जहाज पहली बार मरम्मत और देखभाल के लिए भारत में लंगरअंदाज हुआ है। यौम आजादी से पहले दिल्ली में दौलत इस्लामिया के दहशतगर्द ग्रुप का पता लगाया गया है। एक सरगर्म रुकन को गिरफ्तार किया गया है। अमरीका ने ताइवान के करीब चीन की फौजी मशकों को गैर जिम्मेदाराना और जूं की तूं हालत को बदलने की एक कोशिश करार दिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।